सबसे पहले रीटेस्ट। अच्छा जी, रीटेस्ट है हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले बाउंसिंग बैक ऑफ प्राइस बाउंसिंग बैक ऑफ प्राइस टू इट्स लेवल विच इट रिसेंटली ब्रेक, जो उसने रिसेंटली ब्रेक किया है उस लेवल को दोबारा टच करना। रीटेस्ट से मुराद एक दफा मतलब टेस्ट करना उसे, उस चीज को बोलते हैं रीटेस्ट का। यहाँ पे एक मिनट। अच्छा जी हाँ, उसको रीटेस्ट का प्रोसेस बोलते हैं। ये होता किस तरह है, यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास थी एक रेजिस्टेंस एंड यहाँ से आगे इसका ब्रेकआउट होगा। पहले ये रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हुई तो स्पोर्ट में चेंज होगी, ठीक है। ऐसे प्राइस मूव करेगी बाय साइड के लिए। तो ये जो प्रोसेस होता है, एक मिनट यार ये लैग बहुत कर रहा है, पता क्या इशू है। अच्छा जी, ब्रेक किया यहाँ से इसने लेवल को, ठीक है। उसके बाद ये टच करने आता है, स्पोर्ट पकड़ने आता है, ठीक है। ये पहले आर थी आपके पास, अब ये किस में चेंज हो चुकी है, स्पोर्ट लेवल में चेंज हो चुकी है। तो मार्केट जब एक प्राइस को, एक लेवल को ब्रेक करती है, एक जोन को ब्रेक करती है, चाहे वो स्पोर्ट को या रेजिस्टेंस का, तो एक रिवर्सल आता है, ये वाला प्रोसेस। इस चीज को रीटेस्ट बोला जाता है। मैं इस पे ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। रीटेस्ट पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। अगर कंफर्मेशन है प्रीवियस से कि वाकई में यार ये रियल रीटेस्ट होने जा रहा है, प्रेशर वगैरह है, आपको दूसरी कंफर्मेशन मिल रही है, फिर तो वेल एंड गुड है, तब ट्रेड लो। सिंपल इसकी बेस पे जाना मैं कभी नहीं गया, ठीक है। मैं इसे किस तरह यूज करता हूँ, मैं ये जोन नेक्स्ट टाइम के लिए, जैसे मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट किया उसके बाद बाय साइड के लिए गई, फिर जब ये अगेन आएगी ना, यहाँ से मैं बाय साइड के लिए पकड़ूंगा ट्रेड। ये रीटेस्ट का प्रोसेस इसलिए होता है कि वाकई में ये रियल प्राइस थी, मतलब जो ब्रेक हुआ है ये रियल था, ठीक है। उसके बाद मार्केट बाय साइड गई, लेट्स सपोज आप यहाँ पे एग्रेसिव मूव भी काउंट कर सकते हो, फिर जब अगेन आ रही है प्रेशर वगैरह, वो वाली सारी कंफर्मेशन उस तरह रहेंगी। तो ये लेवल्स मैं इसको मतलब इस तरह से यूज करता हूँ, बाकी रीटेस्ट पे मैं बहुत कम ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, लिखा है रिवर्सल मस्ट। रिवर्सल कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। जी हाँ, इसको रीटेस्ट बोलते हैं, रिवर्सल भी बोलते हैं, जो मर्जी बोल लें, ठीक है। बस जब भी एक लेवल ब्रेक होगा एक रिवर्सल आता है। वो रिवर्सल क्यों आता है, क्योंकि लेट्स सपोज ये थी रेजिस्टेंस, तो अगर ये ब्रेक होने जा रही है तो रेजिस्टेंस वाले सेलर्स कहाँ गए, वो कोई अपनी लास्ट एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है। तो जब अगेन मार्केट उस प्राइस पे आती है, लेट्स सपोज ये 70 की प्राइस थी, तो जिन बायर्स ने यहाँ से ब्रेकआउट दिलवाया था वो अगेन बाय साइड के लिए मूव करते हैं प्राइस को, ठीक है। तो दैट्स वाई ये रीटेस्ट का प्रोसेस होता है। इसी के ऑपोजिट स्पोर्ट लेवल का भी इसी तरह ही होगा। ये आपके पास था स्पोर्ट लेवल, यहाँ से कुछ इस टाइप से ये रेजिस्टेंस में चेंज होगा। यहाँ से मार्केट आएगी, इसे ब्रेक करेगी, फिर यहाँ से रीटेस्ट करेगी एंड फिर अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो ये होता है मतलब रीटेस्ट, ये वाला जो रिवर्सल आना होता है इसको रीटेस्ट बोला जाता है। कि पहले ये स्पोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस में चेंज होने जा रही है, तो लेवल ब्रेक हुआ है, तो स्पोर्ट वाले बायर्स कहाँ गए, वही यहाँ पे रिवर्सल लाते हैं। इस प्रोसेस को रीटेस्ट बोला जाता है। एक मिनट में वर्ड पैड ओपन कर लूँ, ये शायद लैग बहुत कर रहा है। तो उसको बोलते थे रीटेस्ट एंड, यहाँ पे भी सेम ही इशू चल रहा है। माइनर लेवल्स का कंपलसरी नहीं होता,
मेजर का मतलब ज्यादा काउंट किया जाता है, मेजर्स का, लेवल्स का। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रेंड, ठीक है। पहला होता है जी अप ट्रेंड होता है। उसके बाद होता है डाउन ट्रेंड। एंड ये तीसरे को कंसोलिडेशन बोला जाता है, ठीक है। मतलब जो साइड में मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट होती है, जो बिल्कुल ना बाय साइड जा रही है ना सेल साइड, बिल्कुल वहीं पे स्टॉक कर गई है। माइनर लेवल एंड हिडन लेवल, नहीं एक चीज ही है माइनर लेवल एंड हिडन लेवल्स। माइनर उसी को ही बोला जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक होता है अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड एंड एक कंसोलिडेशन। ये तीन फेज होते हैं मार्केट के, ठीक है। मार्केट इन्हीं में से किसी ना किसी एक में चल रही होती है। सबसे पहले अप ट्रेंड को डिस्कस करते हैं। अप ट्रेंड जिसमें प्राइस इंक्रीज हो रही होगी, बिल्कुल बेसिक है ये तो, आई थिंक आपको पता होगा। मेजर कंसेप्ट वही थे जो गुजर चुके हैं, ठीक है। इसमें आपको ये कंफर्मेशन के लिए, मतलब कभी कभी सिचुएशन बन जाती है, तो ये आपको बता रहे हैं। मेजर चीजें वही हैं जो पहले हमने पढ़ी है, एंड आपने बैक टेस्टिंग कर ली होगी। रिजल्ट जो भी रहे होंगे वो आपको पता होंगे कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अप ट्रेंड कुछ इस टाइप से होता है, इस तरह से चलता है अप ट्रेंड। इसमें मार्केट क्या करती है, ये वाली जो होती है प्राइस, ये हायर हाई बोलती है, हायर हाई कहलाती है, सॉरी। ये कुछ कैंडल्स मिल के बना रही होती हैं, कभी कभी तीन कैंडल्स होती हैं, कभी चार कैंडल्स होती हैं, ठीक है। तो ये एक हाई प्राइस मार्क कर देती हैं। यहाँ पे भी सेम इसी तरह ही होगा। तीन से चार कैंडल्स होती हैं, कभी कभी एक भी होती है, मोस्टली दो तीन चार कैंडल्स मिलके हायर हाई बना रही होती हैं। इसको हायर हाई क्यों बोला जाता है उस बात पे है। लेट्स सपोज यहाँ पे प्राइस थी 70 रुपए थी। नेक्स्ट 70 रुपए की प्राइस ब्रेक हुई, तो जहां तक मार्केट चली जाएगी उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल आएगा। ये अब लास्ट प्राइस थी इसकी, लास्ट हायर हाई था। तो लेट्स सपोज ये 100 रुपए का था। अब जब ये 100 रुपए को ब्रेक करके जहां तक जाएगी और जहां से रिवर्स होगी, वो इसकी लास्ट प्राइस होगी, उसको हायर हाई बोला जाएगा। वो 110 की हो, 102 की हो, पता कितने की भी हो, उसको हायर हाई बोला जाता है। एंड नीचे वाला जो होता है इसको हायर लो बोला जाता है। मतलब नीचे से भी इंक्रीज होती जा रही है। जो लो प्राइस लग रही थी, कैंडल्स मिलके लगा रही थी, रिवर्सल जब आता था तो उसको हायर लो बोला जाता है। आई होप ये समझ आ गई होगी, मतलब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है। उसके बाद एक मिनट। अब लाजमी नहीं है कि अब ट्रेंड इस, मतलब ट्रेंड इस तरह होगा। बाइनरी में, ओटीसी में इसी तरह ही चलता है, क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन कंसेप्ट होता है ना। बट आपको आइडिया हो जाना चाहिए अब ट्रेंड का, सॉरी, कि अब ट्रेंड, ये भी अब ट्रेंड है, ठीक है। ये भी अब ट्रेंड ही चल रहा है। ये अप ट्रेंड कैसे है, यहाँ से प्राइस उठना स्टार्ट हुई जो थी, लेट्स सपोज 70 रुपए की प्राइस थी। अब प्राइस कहाँ पे ठहरी हुई है, 120 रुपए पे ठहरी हुई है। 70 रुपए से 120 तक गई है, मतलब ये अप ट्रेंड ही है। बट बाइनरी में हमें मतलब इस तरह से, इस तरह मिलता है एक चैनल की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा जी, ट्रेंड पहले समझ लें वो होता किस तरह से, वर्क किस तरह से करता है। ट्रेंड की ऊपर वाली लाइन एज ए रेजिस्टेंस लेवल की तरह वर्क कर रही होती है। ये वाली लाइन एज ए रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही होती है। एंड नीचे वाली लाइन जो है आपकी सपोर्ट की तरह वर्क कर रही होती है। अगर विक्स होंग, बल्कि ये भी जोन ही होता है, ठीक है। जब विक्स आ जाए यहाँ पे नीचे, वो जोन आप काउंट करोगे, ना कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके ऐसे ड्रा कर दोगे। इस चीज को ट्रेंड लाइन बोला जाता है, ठीक है। ट्रेंड से मुराद ट्रेंड का बता रही है, लाइन से मुराद लाइन होती है, तो इसको ट्रेंड लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही वाली कंडीशन रहेगी, अगर विक्स होंगी तो ये जोन काउंट किया जाएगा। यहाँ पे अगर विक्स आपको नजर आ रही है तो ये जोन है आपका, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूजन ना हो जाए आपको कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। अब ट्रेंड में ऊपर वाली रेजिस्टेंस होती है। ऊपर वाली रेजिस्टेंस क्यों होती है, क्योंकि ये प्राइस को ऊपर जाने से रोक रही है, दैट्स वाई इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। एंड ये नीचे जाने से रोक रही है तो इसको सपोर्ट बोलते हैं। ट्रेड कहाँ करेंगे वो अभी आगे बताता हूँ, पहले ये कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आपको देखा होगा आपने, ट्रेंड वगैरह बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद डाउन ट्रेंड आता है। डाउन ट्रेंड कुछ इस टाइप से होता है। ये वाला जो पॉइंट होता है इसे लोअर हाई बोला जाता है, आई थिंक।
इस पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट मेरा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे 70 रुपए की प्राइस थी। अब क्या है, लोअर हाई लगा है प्राइस। लो जो मतलब पहले हाई लगा था उससे अब लो हुआ है। तो लेट्स सपोज ये 50 रुपए की है। इसी तरह इसको लोअर लो बोला जाता है। कि जो लो लग रहा था प्राइस, 3 4 कैंडल्स मिलकर यहाँ पे लो लगा रही थी, वो मजीद लो होता जा रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे 40 रुपए की प्राइस थी, अब यहाँ पे 30 रुपए की प्राइस रह गई है। दैट्स वाई नीचे वाली को लोअर लो, ऊपर वाली को लोअर हाई बोला जाता है डाउन ट्रेंड में। इसके बाद इसकी एग्जांपल ये कुछ इस टाइप से होता है। सेम सिचुएशन रहेगी। ऊपर वाली रेजिस्टेंस काउंट की जाएगी, ठीक है, एंड नीचे वाला जो होगा आपका सपोर्ट लेवल काउंट किया जाएगा। कुछ इस टाइप से ये भी रफ आपको बना के दिखाइए। अगर वीक्स होंगी तो जोन काउंट किया जाएगा। ऊपर वाली यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, क्यों? क्योंकि ये प्राइस को ऊपर जाने से रोक रही है, इंक्रीज होने से रोक रही है। और नीचे सपोर्ट होगी क्योंकि ये नीचे जाने से रोक रही है। तो ये हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ट्रेड कहाँ पे करेंगे, मेन बात रहेगी ये वाली। हम ट्रेड उस पॉइंट पे करेंगे। एक मिनट, पहले मैं यहाँ पे ड्रा करके बता देता हूँ। सिर्फ ट्रेंड की बेस पे कभी भी ना जाना। लेट्स सपोज यहाँ पे आपका मतलब लेवल है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। हम वहां पे ट्रेड करेंगे जहाँ पे प्रीवियस पे भी हमें कोई लेवल मिल जाए, ठीक है। लेट्स सपोज अब जैसे ये है आपके पास एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि अभी तो ऊपर है ना मार्केट, तो ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। जब ये यहाँ पे आ रही है ना, तो ट्रेंड लाइन ये वाली भी मिल रही है, नीचे से सपोर्ट लेवल मिल रहा है। आप यहाँ से बाय साइड के लिए प्लेस करो, बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलती है इसकी। यहाँ पे दो एसएनआर मीटअप कर रहे होंगे, एक ट्रेंड का, एक प्रीवियस में से हम कोई ढूंढेंगे, वहां पे ट्रेड प्लेस करेंगे बाय साइड के लिए। सिंपल ट्रेंड लाइन की बेस पे कतन ट्रेड प्लेस नहीं करनी, हमेशा लॉस होता है, ठीक है। ये प्रीवियस में सपोर्ट लेवल था हमारे पास, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी। यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप प्लेस कर दो, हाँ, ठीक है। और ये जो नीचे वाली स्पोर्ट है, यहाँ पे रिलैक्सेशन है, वो 1 टच एंड 2 टच वाली। आप देख लो प्रीवियस में कोई अच्छा एसएनआर यहाँ पे आ रहा है, लेवल मिल रहा है, आप यहाँ से बाय साइड के लिए प्लेस कर दो। बाकी कंफर्मेशन मिल जाए, वेल एंड गुड है, प्रेशर वगैरह वाली एंड इस टाइप से वीकनेस वाली या कोई और हो सकती है, इतनी कंफर्मेशन बताई है आपको। इस तरह ट्रेंड में ट्रेड करेंगे। ये डाउन ट्रेंड की बात थी। अब अप ट्रेंड की बात करते हैं। अप ट्रेंड में भी सेम इसी तरह ही रहेगा। यहाँ पे ट्रेंड में प्रॉफिटेबल ट्रेड निकालनी है, हमेशा कोशिश करना प्रीवियस में कोई एसएनआर मिले, लास्ट में एसएनआर मिले, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, ये पहले रेजिस्टेंस थी यहाँ तक। मार्केट ने जब ब्रेक किया, स्पोर्ट में चेंज हुई। नेक्स्ट जब मार्केट यहाँ पे है, आप आंखें बंद करके प्लेस कर दो, आपकी बनती है, काफी अच्छी एक्यूरेसी है। एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, दूसरा ये रीटेस्ट, ये जो भी बोल लो वो वाला मतलब कंसेप्ट रहेगा विद कंफर्मेशन, वो लाजमी है। सर वो चैनल कैसे, चैनल वो बस एक ड्राइंग टूल है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रा कर देते हैं। आप ट्रेंड लाइन भी यूज कर सकते हो, चैनल ड्रा करना चाहो चैनल भी ड्रा कर सकते हो। तो ट्रेंड में इस तरह ट्रेड करना। बाकी मतलब फजूल है, सिर्फ अगर मतलब ट्रेंड लाइन ड्रा कर दो एंड ये एंड वो, तो मतलब आप लॉस करोगे। मार्केट पे चलते हैं, मार्केट पे अगर कोई एग्जांपल मिलती है तो देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जीबीपी यूएसटी, ये रियल मार्केट है, हम ओटीसी ओपन करेंगे, यूएसटी बीडीटी पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। और हाँ, ये मतलब चैनल से जब निकलती है एक लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट होती है, ठीक है। ये अब अपने बात माइंड में रखना। वो भी मैं कंडीशन बता दूं आपको। आपका लेट्स सपोज यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था। आप आपके पास यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल है, मोस्टली केसेस में होता है, ठीक है। यहाँ से कुछ इस टाइप से, यहाँ से कुछ इस टाइप से। अब पहले ये ना डायरेक्ट सेल साइड के लिए बनाएगी कैंडल्स, ऐसे कंटिन्यूस सेल साइड के लिए आती जाएगी। एक मिनट, ऐसे एंड ऐसे, ऐसे बना देगी, फिर यकदम यहाँ से बाय साइड के लिए, मतलब जो एमटीजी ओपन कर रहे होंगे ना, उनका यहाँ पे कंटिन्यूस क्लोज करवा देगी। टारगेट क्या बनाया, बस नीचे वाले लेवल को, ये जो आपका सपोर्ट लेवल था, इसे मार्केट ने टच करना था, जो मार्केट ने टच कर लिया। यहाँ से सेलर्स को भी ट्रैप कर लिया, बायर्स को भी ट्रैप कर लिया, मतलब सबको ही ट्रैप करके मार्केट बाय साइड के लिए मूव कर जाएगी।
मोस्टली केसेस में होता है। एंड उसके बाद मार्केट लेट्स सपोज ऐसे ही सेल साइड आ रही है, फिर पता नहीं इसे क्या होता है ना, कोई प्रीवियस में ऐसा ना होता है, मे भी शायद बड़े टाइम फ्रेम पे होता हो, 5 मिनट पे लेट्स सपोज, तो ये एकदम यहाँ से उठ जाएगी बाय साइड, एक लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट कर देगी। और लूजिंग स्ट्रीक जैसे स्टार्ट होती है वो ना, पूरी पूरी कैंडल्स होती है, मतलब प्रेशर वगैरह आपको इतना नहीं मिल होता, पूरी पूरी कैंडल जैसे स्टार्ट हो जाएंगी बाय साइड जाना। तो आपके माइंड में ये बात भी रहे, ठीक है, ट्रेड कहाँ पे करनी है वो आपको बताया है। उसके बाद उसके हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। डिस्कनेक्ट हो गया सर। अगेन चलते हैं कोटेक्स पे एंड देखते हैं मार्केट कोई ट्रेंड अगर मिला तभी वहां पे मतलब देखेंगे। ये छोटे छोटे चीजें ना देखी करो, एक से दो कैंडल्स का ना देखो, कम से कम 3 4 कैंडल्स तो हों ही सही ना। ये इन पे तो ट्रैप ही बनता है हमेशा। कोशिश करो बड़ा प्राइस का मूव देखो वहां पे, मतलब आप सही इजीली अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो। अब देखो इस तरह की मार्केट में क्या फाइंड आउट करोगे, कुछ भी नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। लेवल वगैरह रिस्पेक्ट हो रहे हैं, वेल एंड गुड है, उस तरह की मार्केट में एंटर हो, ट्रेड फाइंड आउट करो एंड साइड पे। अब जैसे ये आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि मार्केट रेड सेल साइड आ रही है, फिर सेल साइड आ रही है, फिर सेल साइड, फिर बाय साइड, फिर सेल साइड, तो समझ जाओ मार्केट खराब चल रही है, तो इग्नोर करो इस तरह की मार्केट को भी। अच्छा तो एक मिनट एक मिनट। ये यार आज एरर दे रहा है, एक मिनट। यूडी जेपीवाई यूरो कैड फेसबुक। लीडर बोर्ड देखो, लीडर बोर्ड कहाँ पे पहुंचा हुआ है आज के दिन में, 30,000, ये अभी आया, पहले तो नहीं था, 12 13 हजार तक था। ठीक है, आज मार्केट कोई इतना खास अच्छा नहीं चली, ये पैटर्न आज फॉलो होते रहे, यहाँ पे आपको क्लियर कट नजर आ रहा है।
यूरो जीबीपी जीबीपी यूएसडी एंड एनजेडी यूएसडी यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक आइडिया देता हूँ। ये कम से कम 3 कैंडल्स का ट्रेंड है। इतना भी ये मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो वाला एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे आपने चैनल ड्रा किया, तीसरे टच पे कोशिश करो फाइंड आउट कर लो एंड आउट हो जाओ, ठीक है। तीसरे या चौथे, मैक्सिमम चौथे से ऊपर तो कभी कतन ना आ जाना। ठीक है, पहला टच ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यहाँ पे फाइंड आउट करनी चाहिए। यहाँ पे देखो कोई एसएनआर मिल रहा है, देखा जाए तो यहाँ पे कहाँ पे गया, ये तीसरा टच खड़ा है, ये वाला आप कंसीडर कर लो। ये आपका एसएनआर ही है। ये टॉपिक खैर अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये कल पढ़ेंगे, याद दिलवाना। ये अभी पढ़ा नहीं है, बट ये माइनर सा जो लेवल खड़ा है। अच्छा छोड़ो यार, ये भी पढ़ा नहीं है तो ऐसे कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए। बहुत लैग कर रहा है यार ये। पैरेलल चैनल लेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे खड़ा है, हाँ ये खड़ा है। यहाँ से पकड़ो एंड यहाँ तक ड्रा करो इसे। कम से कम 2 टच हो इस तरह के, तब ट्रेंड कंसीडर करना, ठीक है। पहले ना भाग जाना, कम से कम 2 टच होने दो फिर कंसीडर करना उसे ट्रेंड। उसके बाद हमारी एंट्री कहाँ पे बनती थी, ये आपका खड़ा है एसएनआर। यार ये अजाब है। कहाँ गया ये खड़ा, यहाँ से लेके एंड यहाँ तक ये हमारे पास है जोन, ठीक है। रेजिस्टेंस का जोन, पहले रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता रहा, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, हमने देखा यहाँ पे मार्केट छोटा सा एक ट्रेंड बना रही है, ठीक है। ट्रेड कहाँ पे बनती थी, ट्रेड बनती थी ऑलमोस्ट या तो इस पॉइंट पे ले लेते, ठीक है। इस पॉइंट पे ज्यादा सूटेबल रहती ट्रेड। उसकी रीजन क्या है वो डिस्कस करते हैं। एक तो यार जोन शेयर। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, ट्रेड जो बनती थी, ट्रेड इस पॉइंट पे ज्यादा सूटेबल रहती। उसकी रीजन क्या है, प्रीवियस में यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन मिली, बिल्कुल मिली। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फिर बाय साइड के लिए मूव गई। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जोन एक असल मतलब है प्राइस, प्रीवियस में देखते हैं हम रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था। तो आप यहाँ पे क्लियर कट बाय साइड के लिए ले सकते थे ट्रेड, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुई है माइनर सी। नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल यही बनता है, आप प्लेस कर दो बाय साइड के लिए, क्लियर आईटीएम जाएगी। इस तरह से ट्रेंड में ट्रेड करना, अकेला ट्रेंड की बेस पे के मारे जाओगे हमेशा, ठीक है। यहाँ तक पूछो किसी ने अगर कोई बात पूछनी है तो। सर जी वो आपने पहले कहा था कि वो बैड मार्केट है। मतलब पीछे आपने चार्ट दिखाया था, मैंने आपको यहाँ मैसेज यहाँ मतलब चैट में किया था, फिर आपने नहीं देखा। लेकिन वो तो फिर होगा ना, मतलब थोड़ी सी बाई साइड की सेल साइड आएगी, थोड़ी सी फिर जाएगी, यही तो होगा चैनल। नहीं नहीं, मतलब अगर डायरेक्ट बाय साइड सेल साइड जा रही है फिर तो समझ जाओ, मतलब वहां पे अब जैसे ये है, यहाँ तक ये गंदी मार्केट थी, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा यहाँ से मार्केट सही हो रही है, क्यों, क्योंकि बाई साइड जाती है, फिर सेल साइड रिवर्सल भी आता है, बाई साइड भी मूव करती है। तो यहाँ से समझ जाओ एक रियल मतलब यहाँ से मतलब मार्केट सही हो गई है 4-5 कैंडल हो मतलब मैक्सिमम ट्रेंड पहले में। से। हाँ हाँ जी। तकरीबन 3 4 कैंडल्स हों, फिर रिवर्सल आए, एक पुल बैक आए, इस तरह से मार्केट चले, वेल एंड गुड है। सही फिर सही। जैसा कि अभी यहाँ पे पहले बताया था कि ये चैनल से जब निकलती है, देखो यहाँ से बाय साइड गई, फिर डायरेक्ट सेल साइड आ गई। तो ये चैनल पे बहुत ट्रैप करती है ट्रेंड में अगर ट्रेड कर रहे हो।
तो मतलब देख लेना, आप बोट रैप करेगी यहाँ पे। जी जी। तो माइंड में यहाँ बिठा लेना कंफर्मेशन। अब जैसे यहाँ पे थी, हम प्लेस कर सकते थे इजीली स्पो- विदाउट एमटीजी क्लियर कट आईटीएम हमारी यहाँ पे गई। तो इसी तरह यूज करना, सिंगल किसी बेस पे ना जाना। यूएसडी बीडीडी पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं जी। अगर कोई एग्जांपल मिलती है तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम ड्रा करेंगे। यहाँ पे कुछ इस टाइप से, एंड यहाँ तक ये जोन है, ठीक है, ये जोन है। ये ना समझ लेना कि बस मतलब ये हमारे पास ट्रेंड लाइन ही है। थोड़ा सा यहाँ तक क्यों ड्रा किया, क्योंकि एक मिनट, यहाँ तक इसलिए ड्रा किया क्योंकि देखो यहाँ तक विक थी, बिल्कुल थी। उसके बाद यहाँ पे देखो ये भी नीचे आई ठहरी, पहला टच दूसरा टच हमने ड्रा कर दिया, तीसरे पे तो हमने अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है ना। अब यहाँ पे हमारे पास तीसरे पे क्या कंफर्मेशन है उस बात पे है। ट्रेड कहाँ कहाँ पे बनती थी उसका एनालिसिस करते हैं। कहाँ कहाँ पे ट्रेड बनती थी, सबसे पहले ट्रेड यहाँ पे बनती थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोजी के लेवल आ चुके हैं। यहाँ आप जा सकते थे इजीली बाय साइड के लिए, ठीक है। जैसे मार्केट आई 50%, ये भी कंसोलिडेशन ही है ना, 50% को टच किया, बाय साइड के लिए प्लेस कर दो आंखें बंद करके। उसके बाद उसके बाद आपको पता है, हाँ यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, एग्रेसिव मूव आ रहा है, 3 कैंडल्स बायर्स ने बनाई, यहाँ पे 4 बनाई। अच्छा एक मूव है बाय साइड के लिए, आप प्लेस कर दो, ठीक है, बाय साइड, यहाँ पे बाय साइड के लिए। उसके अलावा क्या कंफर्मेशन मिल रही है, हिडन लेवल्स कौन से होते हैं उस पे हैं। ये आपको लेवल नजर आ रहा है यहाँ तक, ये काफी रिस्पेक्ट हो रहा है। मार्केट ने इस पॉइंट पे रिस्पेक्ट किया, बिल्कुल किया। उसके बाद ब्रेक किया, फिर रिटर्स किया, फिर बाय साइड, फिर आई यहाँ पे, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाए रखा, फिर ब्रेक किया, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेन कर रही है, तो समझ जाओ ये एक अच्छा लेवल है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, ट्रेड प्लेस कर दो इस पॉइंट पे बाय साइड के लिए, क्लियर कट आईटीएम जाएगी। अब सेल साइड पे, आप सेल साइड के लिए आने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश करो जिस तरह मार्केट ऊपर मूव कर रही है तो ऊपर ही जाओ मार्केट में, ठीक है। सेल साइड के लिए यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई भी कंफर्मेशन मुझे अभी तक नजर नहीं आ रही। ऑलमोस्ट यहाँ से लेके एंड यहाँ तक ये हमारे पास, आप ऊपर से रेजिस्टेंस ड्रा करो, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, ना कोई प्रीवियस में एसएनआर खड़ा है ना कुछ है। तो मतलब सेल साइड जाना भी नहीं चाहिए, जब बाय साइड के लिए मार्केट मूव करिए आप बाय साइड के लिए जाओ। मतलब सर जी, अगर अप ट्रेंड में है तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मतलब बाई के लिए हाँ देखें। बाय साइड के लिए देखो आप। और उसके बाद अब हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही, हायर हाई बनाने में फेल हो रही है, तो यहाँ पे आप समझ लो कि ट्रेंड चेंज होने जा रहा है। अगर बायर जितने इंटरेस्टेड होते तो यहाँ पे कोई हाई प्राइस लगाते, मतलब एक कैंडल बायर ही बना देते, इनफ था। बट यहाँ पे सेम है, एक यहाँ पे ट्राई किया फिर फेल, फिर ट्राई किया फिर फेल, फिर यहाँ पे ट्राई किया फिर फेल, फिर ट्राई किया फिर फेल। तो समझ जाओ अब यहाँ इस पॉइंट से ट्रेंड चेंज होने जा रहा है, ठीक है। इस तरह रहेगा। अगर यहाँ पे कोई कैंडल हाई प्राइस लगाती, अब अच्छी एक ग्रीन कैंडल बनाती, फिर समझते कि यार बायर्स में भी पावर है। बट यहाँ पे नहीं, वो लगा रहे, 3 4 दफा ट्राई कर चुके हैं, समझ जाओ कि अब मतलब ज्यादा चांसेस सेल साइड के लिए होंगे, नीचे वाली सपोर्ट लेवल शायद वर्क ना करे अब, ठीक है। इस लोअर लो का क्या मतलब? मतलब वो सेलर्स नहीं प्रेस। नहीं, हाँ मतलब देखो ना, यहाँ पे अगर बायर्स इंटरेस्टेड होते तो कोई हाई प्राइस लगाते, कोई ऊपर जाके कैंडल ही बना देते, हम समझ जाते कि यार वाकई में अभी बायर्स इंटरेस्टेड हैं। बट यहाँ पे क्या है, काफी दफा मार्केट फेल हो चुकी है बिल्कुल इसी प्राइस पे। ये कितनी है, लेट्स सपोज 1 to 4.766 की है ये। तो यहाँ पे बार बार फेल हो रहा है, बायर बाय साइड के लिए मूव नहीं कर पा रहे, हालांकि ट्रेंड भी बाय साइड का है। तो आप समझ जाओ कि शायद अभी यहाँ से ट्रेंड चेंज होने जा रहा है, एंड नीचे वाले अब जो सपोर्ट लेवल हो वो शायद वर्क ना करें, ठीक है ना। जी। दैट्स वाई यहाँ पे मतलब कह रहा था मैं। कोई ब्रेक भी हो गया सर जी जब लाइव हाँ मतलब अभी ब्रेक करने जा रही है। जा रहे हैं। और ये अब जो फर्स्ट पे बैठा है ये शाम तक तो नहीं था, एकदम आया ये। हाँ ये अभी अभी आया, पहले 12 13 हज़ार तक था लीडर बोर्ड। मार्केट आज कोई खास इतना अच्छा नहीं चली, पैटर्न वगैरह ये देखो फॉलो हुए हैं, पैटर्न फॉलो होते हैं। अब यहाँ पे बाय साइड जाना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है, बाय साइड जाना यहाँ पे टोटल बेवकूफ़ी वाली बात है।
आपको चाहे प्रेशर वगैरह भी मिल रहा है, बट बाई साइड के लिए नहीं बनती, क्योंकि जब पता है ऊपर से मतलब यहाँ पे फेल हो चुकी है हर चीज, इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है, तो बाई साइड जाना मतलब बेवकूफ़ी वाली बात होगी। बाई साइड ना आ जाओ। इसमें एमटीजी वगैरह ले सकते हैं अगर मतलब वो मतलब हाँ वो इसमें, हाँ कंफर्मेशन। हाँ हाँ, बाई साइड की प्लेस जैसे अब यहाँ पे कंफर्मेशन थी, आप प्लेस कर सकते थे एमटीजी वगैरह, ठीक है। जी। तो इस हिसाब से चले। यूएसडी पीकेआर पे आते हैं, यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, सर अजीब कंडीशन है। पहले के क्वेश्चन है मतलब पूछें पूछें। कंसोलिडेशन के रिलेटेड। जी अभी जी। मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा मतलब कंसोलिडेशन किया, लेकिन पीछे कोई लेवल नहीं है। तो हम वो फिर रिवर्सल लेंगे अगर मार्केट अप जाती है, ब्रेक करती है, तो नहीं रिवर्सल नहीं, ले लेवल लेंगे। लेवल जब तक मिले, लेवल जब तक नहीं मिलेगा आप नहीं जाओगे। और अगर ज्यादा दूर हो पीछे लेवल, जाने दो उसे, अगर उससे पहले रिवर्स हो गई फिर खत्म आपका एनालिसिस, मतलब ट्रेड नहीं बनती, जो रूल है हमारा। मतलब लेवल से पहले मतलब लेवल तक का वेट करना पड़ेगा बेशक हाँ दूर लेवल, हो। हाँ हाँ, लेवल तक वेट करो आप। मीन्स को पीछे लेवल रिस्पेक्ट होता रहा, लेकिन आगे फिर एकदम मार्केट ब्रेक करके लेवल ट्रेंड में चली गई है मार्केट, वो बहुत लेवल कम चांसेस होते हैं इस तरह हो, मतलब मोस्टली टाइम रिस्पेक्ट होता है, 100% यहाँ पे कोई भी चीज नहीं होती। मतलब वो पीछे था लेवल काफी, मतलब कर लें 40 सेकंड दूर था हाँ मतलब। फिर भी कंसीडरेबल है, लेट्स सपोज अब जैसे यहाँ पे खड़ा है ये वाला लेवल, तो अगर मार्केट यहाँ पे थी तो मतलब यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है कि यार लेवल रिस्पेक्ट होगा, ठीक है। जी जी। उसके बाद और कोई एग्जांपल आपको बता दें, अब जैसे यहाँ पे लेवल था हमारे पास, थोड़ी अब हट के चीजें आपको आइडिया हो कि मतलब किस तरह से थोड़ी बहुत चार्ट ट्रेडिंग करते हैं। ये था एक लेवल हमारे पास, मार्केट रेजिस्ट कर रही है, फिर ब्रेक किया, फिर यहाँ से ब्रेक किया। अब जब यहाँ से इसने ब्रेक किया फिर मतलब स्पोर्ट को, तो ये रेजिस्टेंस में चेंज हो गया, फिर इसने इसका रीटेस्ट किया, फिर सेल साइड गई। अब पहले तो हमें था कि ये ब्रेक हो चुका है, बट यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, आप यहाँ पे आंखें बंद करके सेल साइड के लिए चले जाओ। कंफर्मेशन भी है, लो प्राइस बार बार लग रही है, 3 कैंडल्स में लगातार अगर लो प्राइस लग रही है, समझ जाओ ये बायर्स का प्रेशर नहीं है, बायर्स यहाँ पे वीक हैं, ठीक है। मे भी शायद एक मारू बोजू कैंडल बन जाए, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस फॉल कर जाएगी, ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे एग्जॉशन कैंडल बनती है, ठीक है। मे भी यहाँ पे लेट्स सपोज एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, उसके बाद मार्केट फॉल करती, जैसे अब यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन भी थी, आप सेल साइड के लिए इजीली चले जाओ, ठीक है। उसके बाद जी जी। वो कल सर आपने एक सिचुएशन बताई थी कि अगर वो डोजी बन जाए, मतलब वो ग्रीन डोजी हैमर टाइप, वो तो उसके बाद नहीं लेनी चाहिए ट्रेड। लेकिन आज ना वो मैं देख रहा था वो डेमो पे, वो बनी है ग्रीन डोजी, लेकिन उसके बाद रिवर्सल आ गया था। इस पॉइंट पे नहीं माइंड में मेरे। मैं एसएस देता हूँ सर जी ग्रुप में, वो व्हाट्सएप दूँ सर जी। चलें भेज दीजिएगा। उसके बाद ये ऊपर वाला लेवल खड़ा है। हाँ अभी यहाँ पे वो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही थी, मतलब जब दो ऐसा ना आपस में करीब आ गए, मार्केट ने यहाँ से फेक ब्रेकआउट दिलवाया, थोड़ा बहुत मार्केट गई इस लेवल तक टच किया, फौरन फॉल आ गया। बस फ्लो को समझो, फ्लो किस साइड पे जा रहा है, ट्रेड खुद ब खुद मिल जाती है इजीली है। उसके बाद ये हमारे पास लेवल खड़ा है, एंड ये अगर है तो बहुत माइनर सही, बट मतलब फॉर एग्जांपल आपको कंसीडर करके बता दूं। यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से, एंड ये लेट्स सपोज आपके पास स्टैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल खड़ा है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई आप बाय साइड के लिए प्लेस कर दो, आपकी बनती है ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं ली थी तो इस पॉइंट पे भी ले सकते थे, आपकी आपकी आईटीएम जाती, क्योंकि एसएनआर मीटअप कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे दो लेवल मीटअप करें ट्रेंड में, उस जगह पे ट्रेड करो, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत चैनल फॉलो किया, उसके बाद डायरेक्ट बाय साइड के लिए। अब ये गिरी कहाँ से है इस पॉइंट, पता भी यहाँ गिरी कहाँ से, प्रीवियस में कोई भी एसएनआर इतना खास नजर नहीं आ रहा। कहाँ गए ये पैरेलल चैनल।
लॉस भी होगा कभी कभी, कन्फर्म दो लेवल मीट अप कर रहे होते हैं फिर भी लॉस होता है, ये ना समझ लेना कि बस 100% है, इस तरह पॉसिबल नहीं है। एमटीजी लेंगे फिर। हाँ यहाँ पे एमटीजी बनता है आपका, अगर हाँ कंफर्मेशन है आपके पास, ठीक है। जी। अब जैसे ये है यहाँ पे, ट्रेड बनती थी किस साइड पे, जाना तो हमें ट्रेंड के अगेंस्ट पड़ता है यहाँ पे, जो सिचुएशन बन रही है। सेल साइड के लिए यहाँ पे ज्यादा कंफर्मेशन थी क्योंकि यहाँ पे आ चुकी है कंसोलिडेशन। बाय साइड के लिए कोई इतना लेवल स्ट्रॉन्ग मिल नहीं रहा हमें, ठीक है। बाय साइड के लिए एक माइनर सा लेवल खड़ा है, डिपेंड्स ऑन योर रिस्क, क्योंकि प्राइस का मूव भी हम छोटा यहाँ पे कंसीडर करके बैठे हैं, तो जितना प्राइस का मूव छोटा होगा रिस्क भी बढ़ता जाएगा। ये लेवल खड़ा है, यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा है ना। चलो कंसोलिडेशन को उड़ा दो, हमने कहा चलो बाय साइड के मतलब, एक मिनट कहाँ गया ये, मतलब बाय अप ट्रेंड है तो बाय साइड के लिए ही जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मार्केट मतलब यहाँ तीसरा टच करने आई थी, लेवल आपको मिल रहा था, आप प्लेस कर देते बाय साइड के लिए, क्लियर कट आईटीएम जाती। बट ये प्राइस का मूव बहुत छोटा है, मतलब एक एक दो दो कैंडल, ये कोई मूव नहीं है। तो जी हाँ, तो फिर यस बाय सेलर तो स्ट्रॉन्ग है, देख कैंडल्स जो जी बनी है इनकी। या कौन हम सी? जा सकते हैं, ये नहीं रिवर्सल। जाएंगे। जाएंगे बाय, हाँ बाय बाय ट्रेंड चल रहा है ना, अप ट्रेंड चल रहा है, तो आप जाओ मतलब। बाय साइड के लिए। यहाँ पे प्रेशर वगैरह आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेवल आ चुका है, आप बाय साइड के लिए यहाँ पे प्लेस कर दो। लास्ट के कैंडल में देखो तो मतलब एक वीकनेस आई है, उसके बाद सेलर्स आए, नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल यही है, बाय साइड प्लेस कर दो। पहली कैंडल पे ही, दूसरी कैंडल पे नहीं जाना, पहली कैंडल जो रिवर्स होने जा रही है उसी पे ही प्लेस करते हैं हम ट्रेड। जी। हाँ। यूएसटी आईएनआर, ये पैटर्न चल रहा है, रेड बाय साइड फिर सेल साइड फिर बाय साइड सेल, ये पहाड़ियां बन रही हैं, समझ जाओ। देखो इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता ना, आप कुछ कर सकते हो ना, मैं आप कहो कि यार ये क्यों हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस पे कुछ नहीं कर सकते। ये देखो अब सेल साइड, अजीब सिचुएशन चल रही है। यूएसटी डीजेडी पे चलते हैं, ये देखो लेवल, पहली कंडीशन ही लेवल है, लेवल रिस्पेक्ट होंगे वेल एंड गुड है। कंफर्मेशन मिलेंगी जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं तो ट्रेड करेंगे, वरना ट्रेड को छोड़ दो, उस दिन स्टॉप कर दो। और आपको पता भी चल चुका है कि लीडर बोर्ड मतलब 13,000 तक था, आई थिंक 13,000 तक, अभी घंटा एक पहले, मतलब पूरे दिन में किसी ने भी प्रॉफिट नहीं बनाया इतना, मतलब 30-30 हजार तक तो मतलब इजीली, मतलब 20-30 हजार तक तो जाए ही सही। तो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो, मार्केट खराब चल रहा है और देखने से भी पता चल रहा है, बाकी बातों को छोड़ो अगर, तो देखने से भी पता चल रहा है कि मार्केट खराब चल रही है। कंफर्मेशन कंफर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक नहीं, मेरे यहाँ पे आज के लिए इनफ है, ठीक है, बाकी कल डिस्कस करेंगे। कल वैसे जी। मुहर्रम है, एंड 10 मुहर्रम छुट्टी होगी, छुट्टी रखते हैं, या जैसे बोले आप। सर जी रख परसों लें, तो मैं सर, कह रहा। चलें रख लें, हमें कोई नहीं है, परसों तो लाजमी होगी छुट्टी क्योंकि सर्विस ही बंद तो नहीं। कल 9 है, परसों 10 है। हाँ जी जी। कल 9 है, मतलब आज अब 9 शुरू है, कल मतलब 10 होगी, परसों मतलब सर्विस बंद होगी इस टाइम। सर जी तो वो ये दिया थी ग्रुप में, कुछ, ग्रुप में एसएस वो थोड़ा देख लें। एक लाइव मिनट। ना कर, बस वही एक्सप्लेन है यहाँ यहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं, वो ऊपर सर जी, वहाँ वो डोजी बनी थी कल, आपने बताया था मतलब इस टाइप की, मतलब बायर्स का प्रेशर है तो यहाँ पे कोड ग्रीन ग्रीन कैंडल बन सकती है, उसके बाद रिवर्सल आएगा। लेकिन ये इसके मतलब डोजी बनी और उसके बाद रेड कैंडल बन गया डायरेक्ट ऊपर सर जी, जो ये मतलब वाला, प्रेजेंट जी। हाँ जी। यहाँ पे मैंने क्या बोला था? कि इस तरह के अगर ग्रीन डोजी बने तो मतलब बायर्स का प्रेशर है तो मतलब एक और ग्रीन कैंडल बन सकती है, उसके बाद रिवर्सल आएगा। चांसेस रहते हैं ग्रीन कैंडल के, बट कोशिश करो आप सेल साइड के लिए प्लेस कर दो, क्योंकि वहां पे वो एरर आना होता है, एरर का किसी को नहीं पता होता, कभी आता है कभी नहीं आता। एरर और डोजी में कोई फर्क है या सेम है? नहीं नहीं, ये जैसे प्रेशर आया है ना, शायद अगली कैंडल में प्रेशर ये जो आया रिलीज हो जाए, हम उसको एरर कंसीडर करेंगे। इससे नेक्स्ट कैंडल पे हमारी सेल साइड के लिए मतलब होगी। बात एमटीजी सुनो ना, लेना चाहिए। बात, हाँ बात तो सुनो ना। जी यहाँ पे जी। अब जैसे प्रेशर आया ना,
जी अब हमें नहीं पता नेक्स्ट पे ये रिलीज होगा नहीं होगा, हमें इस बात का इल्म नहीं है। हम नेक्स्ट जी पे ही सेल साइड के लिए प्लेस करेंगे, छोटी अमाउंट रिस्क मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी साथ। जी जी अगर सर। वहां पे ग्रीन कैंडल बन जाती है, फिर हम समझेंगे ये जो प्रेशर था वो उसमें रिलीज हुआ है, अब मार्केट फॉल करेगी, तब आपका एमटीजी बनेगा, ठीक है। पहले ली थी अगर फॉर एग्जांपल लॉस हुई है मतलब हाँ, फिर वो। आप एमटीजी ओपन करो, इसी तरह रहेगा। सर